हर किसी के जीवन में एक सवाल होता है, क्या हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है, या फिर क्या हम अपनी मेहनत और कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। आज हम एक दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं जो भाग्य और कर्म के बीच के रहस्य को खोलती है। यह कहानी है मोहन नामक एक छोटे से लड़के की, जिसने अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदला। क्या वह अपने सपनों को हासिल कर पाएगा? आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां कर्म से ही भाग्य बदलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक समस्या रही। वह कभी भी खुश नहीं हो पाता था। उसके गांव में एक बड़ा सा मंदिर था और लोग कहते थे कि वहां की देवी बहुत शक्तिशाली है। लोग अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए मंदिर जाते थे। मोहन ने भी तय किया कि वह भी देवी से अपनी किस्मत बदलने के लिए मदद मांगेगा। एक दिन वह मंदिर पहुंचा और देवी की मूर्ति के सामने झुकते हुए कहा, ए देवी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मेरी किस्मत खराब है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? आशा के साथ वह देवी से सहायता की उम्मीद करता था, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर उसने सोचा, अगर देवी मुझे नहीं सुन रही है, तो क्या मैं अपनी मेहनत से कुछ नहीं बदल सकता? कुछ दिन बाद मोहन ने अपने एक बुजुर्ग मित्र गुरुजी से इस बारे में बात की। गुरुजी ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, बिल्कुल मोहन, भाग्य और कर्म दोनों के बीच संतुलन है। तुम्हारा भाग्य यह नहीं है कि तुम्हारी मेहनत कभी फल न दे, बल्कि यह कि तुम्हें सही समय पर सही दिशा में काम करना होगा। भाग्य वह है जो तुम्हारे हाथ में नहीं होता, परंतु कर्म वो है जो तुम करते हो। गुरुजी की बातों को समझने में मोहन को कुछ समय लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा। वह अपनी मेहनत और कर्म से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपने लक्ष्य निर्धारित किए और नियमित रूप से उन पर काम करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मेहनत से ही सफलता की राह आसान होती है। उसकी सोच और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मोहन ने उसी दिन से अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने काम में अधिक मेहनत करना शुरू किया। पहले जो वह आधे मन से करता था, अब उसने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। अच्छे से काम करता और कभी भी अपनी मेहनत में कमी नहीं करता। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो काम वह पहले मुश्किल समझता था, वह अब सरल लगने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां आने लगीं। उसकी मेहनत को देखकर लोग उसे सराहने लगे और गांव में उसका नाम भी होने लगा। मोहन अब दूसरों को भी प्रेरित करने लगा कि मेहनत और सकारात्मक सोच से कुछ भी संभव है। उसकी यह नई सोच न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे मोहन ने अपने सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ समय बाद मोहन ने एक बड़ी समस्या का सामना किया। उसके गांव के पास एक बड़ा तूफान आया और कई घरों को नुकसान पहुंचा। मोहन ने अपने घर की सुरक्षा के लिए जल्दी काम करना शुरू किया और अपने गांव वालों की मदद भी की। उसने गांव में एक सामूहिक प्रयास शुरू किया, जिसमें लोग एक साथ आकर तूफान के बाद हुए नुकसान को सुधारने में मदद करने लगे। गांव वाले मोहन की मेहनत और निस्वार्थ भावना देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आया कि मोहन ने अपनी मेहनत और कर्म से अपने भाग्य को खुद बनाया है। मोहन ने केवल मदद ही नहीं की, बल्कि गांव में एकजुटता की भावना भी जगाई। लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे का साथ देने लगे। तूफान के बाद जो निराशा गांव में थी, वह अब उम्मीद और सहयोग में बदल गई। मोहन की प्रेरणा से गांव ने न केवल अपने घरों को फिर से बनाया, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। एक दिन मोहन ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो कुछ अधूरा महसूस करता था। तब गुरुजी ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताई। गुरुजी ने कहा, देखो मोहन, कर्म से सब कुछ संभव है, लेकिन कभी कभी भाग्य भी हमारी मदद करता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब भाग्य का अदृश्य हाथ काम करता है। यह उस समय होता है जब तुम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी
कुछ अप्रत्याशित परिणामों का सामना करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत और कर्म कभी बेकार नहीं जाते। गुरुजी की बातों को समझकर मोहन ने महसूस किया कि भाग्य और कर्म दोनों का मेल होता है। जब हम कर्म करते हैं तो भाग्य हमारी मदद करता है, और जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं तो हमारा कर्म ही हमें सफलता दिलाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य और कर्म दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी मेहनत और प्रयासों के बावजूद कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन यदि हम अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो भाग्य भी हमारी मदद करेगा। कभी भी अपने कर्मों को छोटे या कम न समझें, क्योंकि वे ही आपके भविष्य को बनाने में मदद करेंगे। और भाग्य को हमेशा अपने साथ रखने के लिए अपनी मेहनत में विश्वास रखें, क्योंकि भाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जो खुद अपने रास्ते पर चलते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य और कर्म का मिलाजुला असर हमारे जीवन पर पड़ता है। हमें मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। यदि हम अपनी मेहनत से सही दिशा में काम करते हैं तो भाग्य हमारा साथ देगा। ध्यान दें, हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।